गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाई क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 हिंदी सांवले सपनों की याद। तो आइए हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। इसमें हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने सलीम अली जो इस कहानी में बताए गए हैं उनकी जीवन को बदल दिया था। तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम। एक बार बचपन में सलीम अली की एयरगन से एक गुरैया घायल होकर गिर पड़ी। तो जब वो छोटे थे तब उनकी जो एयरगन मतलब बंदूक थी जो उससे एक गुरैया जो पक्षी होती है वो घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। ये जो घटना थी इसने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। वे गुरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। वे गुरैया की जो देखभाल करने लगे, सुरक्षा करने लगे और उसके बारे में खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। उसके बाद वह पक्षी प्रेमी बन गए और उनकी जो रुचि थी, उनकी कल्पना थी जो, वो पूरे पक्षी संसार में जुड़ गई थी। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम रह गई होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो सलीम अली थे उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसा क्या दिखाया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए या उनकी आंखें नम रह गई। तो आइए हम अपना आंसर देखते हैं। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों के बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, सलीम अली ने उनके सामने कुछ ऐसे चित्र रखे जिससे उनकी आंखें नम रह गई। वह प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और प्रकृति के दूषित संसार को देखकर उनकी आंखें नम रह गई। तो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लोरिस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गुड़िया लोरिस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि जो लोरिस की पत्नी फ्रीडा थी, लोरिस के मरने के बाद जब फ्रीडा से सवाल पूछे गए कि वह अपने पति के बारे में कुछ बताए, वह क्या करते थे, कहाँ जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गुड़िया लोरिस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो अब हम पढ़ेंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। लोरिस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लोरिस को गुरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरिया के साथ बिताते थे। गोरिया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेमी को उद्धारित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। इस क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि जो लोरिस थे वो जो गोरैया थी जिनकी उनने सुरक्षा करी थी, वह उनसे बहुत प्यार करते थे। वह पूरे पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। तो वह गोरैया उनके छत पे आती जाती थी और वह अपना काफ़ी समय उन्हीं के साथ बिताते थे, जिसकी वजह से वह पक्षी प्रेमी कहलाए गए। इसलिए लोरिस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गुड़िया लोरिस के बारे में अधिक जानती है। तो अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसके 3 पार्ट है, क ख ग। क पार्ट है, वो लोरिस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे।
तो इस क्वेश्चन में हमें लोरिस द्वारा प्रकृति की चिंता के बारे में बताया गया है कि वह प्रकृति की क्या चिंता करते थे। तो आइए हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। लोरिस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सलीम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि जो लोरिस थे वह प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। वह उसकी रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहा करते थे। इसी तरह सलीम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जिया था। इस क्वेश्चन का थर्ड ख पार्ट है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सलीम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि जो सलीम अली थे वह बहुत बूढ़े हो गए थे, वह बहुत बीमार रहने लगे थे, वह उनकी मृत्यु नज़दीक आ गई थी। किसी भी तरह उनको बचाया नहीं जा सकता था। उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो गया था। वह मौत की गोद में विश्राम कर रहे थे। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताया गया है। दोस्तों, आपको हमारा अगर ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का ग पार्ट देखते हैं। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनाकर उभरे थे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो सलीम अली थे वह एक टापू बनाने की बजाय सागर बनकर क्यों उभरे थे। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। टापू समुद्र में उभरा हुआ एक छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सलीम अली भी प्रकृति की पक्षियों के बारे में थोड़ी भी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। तो आइए अब हम इस चैप्टर का 5th क्वेश्चन देखते हैं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इसका आंसर देखते हैं। लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। फर्स्ट पॉइंट, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। अपने मनोभाव को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्त शैली का सहारा लिया है। तो आइए अब हम अपना 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सलीम अली अन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक ने शब्दों में उन जैसी बई विचार शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाह था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विषाक्त से दूर थे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद
में लिया गया संस्करण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित है। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज में सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेमी इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ सलीम अली के पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक के बनी वस्तु का कम से कम प्रयोग करेंगे। जल प्रदूषित नहीं होना देना चाहिए। हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अब हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।